नहीं है कि ये तालिबान कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, और ये जो सारी तंजीमों के नाम हम बीएलए, बीएलएफ और सो ऑन हम इतने सारे नाम लेते हैं, उनको कहाँ से सपोर्ट आ रही है। वी आर क्लियर अबाउट इट, बट देन हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, हमें अपने मासूम लोगों की जानें भी बचानी है। किस तरह से परसीव किया जाए, क्या ये कहा जा सकता है या इस वजह तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है, क्या इसमें सवाल उठाया जा सकता है कि क्या कोई इंटेलिजेंस की कमी है या फिर कोई सिक्योरिटी लैप्स है। अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। पिशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कि पिशावर से कोयटा जा रही थी, चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। इस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के कई नौजवान जो है शहीद हो गए हैं और ट्रेन को आग लगा दी गई है। इस सारे मामले पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंडेम द व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, लेकिन जो दूसरी बात यह है कि मैं अभी इंडिया टुडे जो उनका सबसे बड़ा चैनल है उसके ऊपर था, और वहाँ जिस तरीके से वो एक नैरेटिव बिल्डिंग उनका काम है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, डिसइंफो लैब और दीगर जिसका जाहिर किया, वगैरह पे जा रहे थे तो उनको उन्होंने जो है उनके पास इंटेलिजेंस थी तो उनको उन्होंने वहां पे हाईजैक कर लिया। अब क्या ऑपरेशन चल रहा है अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो इस पे कमेंट करें कि ये चीज खत्म नहीं हो रही तार साहब, और हम पाकिस्तान अपना रोज शहादतें दे रहे हैं लेकिन दुनिया को अपना केस एक्सप्लेन करने में हम जो है वो नाकाम है। दूसरा, पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब को एक डिपोर्ट कर दिया गया था वहां से लॉस एंजलिस से, वो समझ नहीं आई उनको क्यों जो है वो कर दिया। तीसरा, तार साहब खबर है कि जी ऑरेंज लिस्ट में डाला जा रहा है, कई लोगों का कहना है डाला जा रहा है, कहीं का कहना है नहीं डाला जा रहा, कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने अमेरिका में खत लिखा है स्टेट डिपार्टमेंट को, हमें क्लैरिफाई किया जाए इस हवाले से। सर, हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? कोई जो स्टोरीज हैं कोई इतनी अच्छी नहीं है, वी आर इन द बैड प्रेस, कैसे देखते हैं? आपको क्या करना चाहिए कि इस बैड प्रेस से बाहर निकलें? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी घटना हुई। पाकिस्तान ने बीएलए आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया। तो पाकिस्तान में हैतोबा मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है ये इंडिया का हाथ है और रॉ की साजिश है। इनका हमेशा की तरह गाना चालू हो गया, इंडिया का हाथ और इंडिया का रॉ का इसमें साजिश है। तो भाई ये हमेशा की तरह इंडिया का नाम लेते, जब अपने ही देश में कांटे लगाएंगे तो कौन सा इस पर पुल उगने वाला है। जब ये नाक को पालते हैं तो सपोले ही पैदा होते, तो ये बार बार इंडिया का और रॉ की साजिश बता देते। ये खुद अपने ही देश में आतंकवादी पालेंगे और अपने देश में अत्याचार करेंगे। बलूचिस्तान में वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करते पाकिस्तानी आर्मी, और चाइना उनके ज़मीन पर कब्जा कर रहा है बलूचिस्तान में। तो भाई कोई भी तो हथियार उठाएगा ना। तो ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में कम से कम 500 से 600 यात्री थे। उनमें पाक आर्मी ने ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तानी आर्मी के 100 से 200 आर्मी के जवान मारे गए और यात्री में से भी बाकी के मारे गए। और क्या क्या बोल रही है मीडिया, पहले मीडिया की सुन लेते, प्रोपोगेंडा क्या कर रही है पाकिस्तानी मीडिया, पहले वो सुन लेते फिर बाद में बात करेंगे। चीमा साहब, ये जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो कोयटा से पेशावर जाती है, उसका यूनिक एक राउट है जिसपे वो जाती है, टनल में से गुजरते हुए जाती है। 9 बोगियां हैं उनके साथ और वो सुबह 9 बजे चलती है कोयटा से। चीमा साहब, उसको हास्टेज किया गया, 380 के करीब उसके अंदर पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हास्टेज बनाया है उस एरिया के अंदर सेलफोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं चीमा साहब, स्वाय ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले, मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। चीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी। उसकी वजह यह है द न्यू शेरिफ इज इन टाउन व्हिच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। तो दर हकीकत ये जो बनू अकोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है, और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े
और आपके हक्कानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मज़ीद अभी थोड़ा-सा खराबी जाएँगे, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। आर्मी के हलके जो हैं, वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, जो जाफर एक्सप्रेस का है। मेरे ख़्याल में मैं जिस तरह मैंने जब इस पे रिसर्च कर रहा था, मेरे ख़्याल में वो इतने सीरियस हैं कि मेरे ख़्याल में ये आखिरी वाक़या होगा इस तरह का, इस बड़ी नौइयत का, क्योंकि इस पूरे तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन अशद ज़रूरत किस चीज़ की है? बार-बार हमारे आर्मी चीफ एक दूसरे कहते हैं कि ये फितना खारजी है, लेकिन फितना दाखिली का भी कुछ है जो है, क्योंकि अंदर से सपोर्ट हासिल है। फितना खारजी को फितना दाखिली की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर भी लीडर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई दूसरे सूबे जवाब दे चुके हैं। ऑक्सीजन मिल रही है अवाम के पैसे की, और कौन-सा सूबा है, खेपे की है। वहाँ और वहीं पे सारा ये फितना दाखिली और फितना खारजी दोनों सरगर्म हैं, इनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है वहाँ। लेकिन चीमा साहब, जिस पे जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है। ये माज़ी के जो हमारे फैसले हैं, वो हांट कर रहे हैं। अ, हम लोग अफ़गानिस्तान तो भाई ट्रेन हाईजैक जाफर एक्सप्रेस थी, वो बलूचिस्तान से क्वेटा जाने वाली थी और क्वेटा से बलूचिस्तान जाती थी। उसमें पाक आर्मी के जो छुट्टियों पर आए हुए थे पाक आर्मी के जवान, उनमें 150 से 200 जवान थे। वो वापस जा रहे थे ड्यूटी पर, तो उसमें जवान भी थे पाकिस्तानी आर्मी के और यात्री भी थे। जैसे कुल मिलाकर 550 से ज़्यादा यात्री थे। तो भाई वो वहाँ पर एक पहाड़ पट्टियों के बीच में से ट्रेन गुजर रही थी। पहले से ही बेले आर्मी वहाँ पर नज़र रखी हुई थी। तो ट्रेन जब से आपने निकली तो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से इंजन पर हमला किया कि ट्रेन डिले हो जाए, फिर हम उनको पकड़ ले। फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से ट्रेन पर हमला किया, इंजन पर। फिर ट्रेन रुकी, सब यात्रियों को उन्होंने बंधक बना लिया। फिर वहाँ से जो बलूचिस्तान के बलूच लोग थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, बलूच आर्मी ने उनको जाने दिया। और 150 से 200 पाकिस्तान के आर्मी के जवान थे ट्रेन में, उनको बंदी बना लिया। और बाकी के दूसरे यात्री थे पाकिस्तान के। तो भाई उन्होंने शर्त रखी कि हमारे जो बलूचिस्तान के जो गायब हुए या जो बंधक बनाए हुए जेलों में डाला है, उनको रिहा किया जाए। फिर बाद में हम ये बंधकों को रिहा करेंगे। और अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का। तो पाकिस्तानी आर्मी ने माना नहीं भाई, पाकिस्तानी आर्मी सीधा ऑपरेशन करने चली गई। तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें बोल रही है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, सारे उग्रवादी आतंकवादी मारे गए। तो भाई उधर से बेले आर्मी का स्पोक्स पर्सन का एक लेटर आया। उन्होंने बोला कि बंधकों में से 50 लोग मारे गए और आर्मी के थे लोग, उनमें से 50 मारे गए, ऐसे 100-200 मारे गए। तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो पाकिस्तानी आर्मी के भी भाई 200 से ज़्यादा ऑपरेशन में, बाकी के बंधक और बाकी के वो ऑपरेशन में आए थे, वो मारे गए। तो पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चालू है कि ये इंडिया का हाथ था और रॉकेट साजिश अमेरिका का हथियार थे, ये तालिबानी थे। और तालिबानी और बलूचिस्तान आर्मी को किसके शेयर मिलता है, इनको कहाँ से हथियार मिलता है, तो ये इंडिया का हाथ बता रहे है, इंडिया सब कुछ कर रहा है। बस यही रोना रोते रहो। तुम्हारे देश में तुम नाक पालोगे तो सपोले पैदा होगे, बबुल को बेड़ पाया तो कहाँ से कांटे उगेंगे। तो भाई अब ट्रेन पहली घटना नहीं है, आए दिन। और ये बोलते कि इंडिया मैच खेलने क्यों नहीं आया, हमारा देश सुरक्षित है। अरे भाई अमेरिका ने इनको खतरनाक देश में सूची में डाल दिया, पाकिस्तान को। अमेरिका ने भी एक खतरनाक मुल्क है पाकिस्तान, ये सूची में डाल दिया। तो भाई क्यों ना डाले तुम। भाई बोलते हो इंडिया क्यों नहीं आता है। अरे भाई चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी तब भी 2-3 हमले हुए तुम्हारे देश में, और विदायन हमला हो गया 2-3 जगहों पर। चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी तुम्हारे यहाँ, तुम बोलते हो हमारा मुल्क सुरक्षित है। अरे भाई दिन दहाड़े तुम्हारे पुलिस स्टेशन पर हमला हो जाता है, आर्मी के ठिकानों पर हमले हो जाते हैं, आर्मी को उठा के लेकर चले जाते हैं, वह तुम्हारी पाकिस्तानी पुलिस को भी उठा के लेकर चले जाते हैं वहाँ के लोग, और तुम बोलते हो कि हमारा देश सुरक्षित है। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ट्रेन हाईजैक पर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।